नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ धन हानि के योग। पहले तो मैंने बनाया था कि धन योग। आज के समाज में तो सबसे बड़ी तो समस्या यही है, धन हानि। लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन धन हानि बहुत बड़े स्केल पे है। उनके उनके पास पैसा आ रहा है और बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें हो रही है और पैसा निकल भी जा रहा है। तो ये कैसे देखते हैं, कुछ हम उस पर चर्चा करेंगे और कुछ हम उसके बाद में रेमेडीज भी कुछ ऐसी बताएंगे कि आप कैसे क्या नाम है पैसों को बचा सकें। क्योंकि हर एक कुंडली में अगर कुछ दुर्योग लगे हैं धन हानि के, तो उसको बचाने के भी योग लगे हुए हैं, बस हमें उसको यूज करना है। तो जैसा कि धन हानि को देखने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक ये ऋण योग होता है, ये वाला स्थान, और एक ये होता है। ये दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से सारी चीजें देखी जाती है। ऋण योग से ये देखा जाता है कि आप पे कितना ऋण चला है, घर की परेशानी और रोगों में कितना खर्चा हो रहा है, और यहाँ से ये देखा जाता है कोर्ट कचहरी में खर्चा। थोड़ा सा विचार यहाँ से भी किया जाता है, अष्टम हाउस से यहाँ से परेशानियां देखी जाती है। कैसी भी परेशानी आ सकती है, सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़े स्केल पे पैसा लग गया। तो इस टाइप की चीजें हैं कि जो बताती हैं कि किस किस तरीके की परेशानी। अच्छा, मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताया हुआ है कि ये और ये धन हाउस है, वैसे इसे लाभ हाउस भी कहते हैं। यहाँ से आय देखा जाता है कि आप कितना पैसा कमाओगे जीवन में, और यहाँ से ये देखा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है। सपोज करिए कि आपको मतलब आपके पास पैसा अपना भी कमा रहे हैं, आपके फादर का भी है, आपकी अपनी वाइफ भी कमा रही है, उन सारा पैसा जो उनका पूरा कलेक्शन है वो यहाँ से देखा जाता है। और आप कितना पैसा कमाओगे वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, ये लग्न है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कहानी इसी पे होती है, क्योंकि इसी को ही पैसा कमाना है, इसी को ही भोग विलास करना है, इसी को ही पढ़ाई करना है, इसी को ही प्लॉट खरीदना, सब कुछ इसी को करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत बढ़ जाती है। तो पहले तो हम आपको कुछ सूत्र बताएंगे कि चीजें देखी कैसे जाती है। सपोज पहला सूत्र कि यहाँ का स्वामी यहाँ पे और यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठ जाए, तो ये एक प्रकार का तो परिवर्तन योग है, लेकिन ये परिवर्तन योग ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऋण का स्वामी आपके धन में चला गया, धन का स्वामी ऋण में चला गया, जिसकी वजह से ये दिखाता है कि आप जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में ऋण में फंसने वाले हो, रोग में फंसने वाले हो। वैसे ही हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ का स्वामी यहाँ और यहाँ का स्वामी यहाँ, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिए, ये भी बहुत खराब योग है। क्यों? क्योंकि व्यय का स्वामी आपके यहाँ पे आ गया और यहाँ का स्वामी यहाँ पे। ये दिखा तो रहा है कि राशि परिवर्तन, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और लोगों से भी सुना होगा कि जो राशि परिवर्तन होते हैं वो महान राज्यों में राजयोग में एक है। लेकिन यहाँ पे राजयोग नहीं बनाता, यहाँ पे बहुत दिक्कत खड़ी कर देता है। यहाँ पे आपका पैसा बहुत बड़ी मात्रा में डुबा देता है, बहुत बड़ी मात्रा में परेशानी खड़ी कर देता है। अच्छा, फिर क्या है कि कुछ युति है। सपोज करिए यहाँ का स्वामी, यहाँ का ऋण का स्वामी यहाँ पे धन भाव के स्वामी के साथ आके बैठ जाए। फिर से देखिएगा, यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे धन भाव में आके बैठ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसने धन के भाव, इस भाव के भावपति और भाव को दोनों को पीड़ित कर दिया। तो मतलब ये दिखाता है कि आपके पास पैसा बचने के योग बहुत कम है। उस कंडीशन पे एक चीज और देखना होता है, जैसे गुरु और शुक्र धन के कारक होते हैं, अगर वो भी कहीं से पीड़ित हो रहे हैं तो स्थितियां बहुत गंभीर होने वाली है। तब तो आपको बहुत सोच समझ के जीवन को चलना और समझना है। ठीक है, सपोज करिए कि ये दोनों का स्वामी कहीं केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि हाँ आपका धन बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा होना है। अब सपोज करिए अगर यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी यहाँ पे आके बैठ जाए, तब क्या होगा? ये धन का स्वामी यहाँ पे अपनी सातवीं दृष्टि से जब इसको देखेगा तो वो धन कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ का स्वामी भी अपनी सातवीं दृष्टि से इसको देखेगा तो उसको खर्चा कराने की भी कोशिश करेगा, उस पैसे को खर्चा कराने की कोशिश करेगा। सपोज करिए सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो तब हो जाती है जब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी यहाँ पे आके बैठ जाए, मतलब दोनों ही बुरी जगह को स्वामी यहाँ, और कहीं से भी इस स्वामी का भावपति भी पीड़ित हो जाए, तब तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं।
तब तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा इंसान पैसा कमा तो सकता है, क्योंकि आय भाव कमाई यहां से देखते, कमा तो सकता है, लेकिन उसको बचाने में पसीने छूट रहे हैं। इधर बहुत सावधान दंडभेद खेलना पड़ रहा, तब वो बचा पा रहा है कहीं से पैसा। अभी आना 2 दिन बाद है, परेशानी 4 दिन पहले से दिखने लगी कि मुझे ये पैसा जो आ रहा है वो कहाँ लगाना है, इस टाइप की परेशानियां दिखने लगी। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको कुछ लग्न वाइज भी चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज करिए कि मैं आपको बताता हूं, मिथुन लग्न की कुंडली है, ये देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर राशि है जिसे कर्क राशि कहते हैं, और इसका स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो यहाँ पे बनेगा 8 नंबर की राशि जिसका स्वामी होगा मंगल, और इस राशि को कहते हैं वृश्चिक राशि। तो चंद्रमा जो होता है वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे आके बैठ जाए तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऋण में आके नीच का हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ये दिखाता है कि ऐसा इंसान ऋण में, घर की बीमारियों में, या अपनों की बीमारियों में, या अपनी खुद की बीमारियों में बहुत बुरी मात्रा में फंसने वाला है, ये दिखाता है। और ये तब ज्यादा होगा जब उस पे ग्रह दशा भी बहुत खराब चल रही होगी। तो कुछ ये कंडीशन, सपोज करिए कि ऐसे में राहु से वो युति बना ले। सपोज करिए राहु यहाँ बैठ जाए और केतु यहाँ बैठ जाए, या राहु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, तो आदमी क्या होगा? एक तो चंद्रमा वैसे भी मन का कारक, वो मन से भी पीड़ित होगा, और धन जाने के बाद और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मतलब नाना प्रकार की परेशानी वो अपने जीवन में देखेगा। मैं आपको 2-4 चीज और एग्जांपल अभी देना चाहूंगा। सपोज करिए ये यहाँ पे कन्या लगने की कुंडली है, ठीक है। तब यहाँ पे जो राशि बनेगी, यहाँ पे सपोज करिए कन्या लगने की कुंडली, और यहाँ पे बनेगी सिंह राशि, और यहाँ पे बनेगी तुला राशि। देखिएगा क्या होता है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। अगर ये यहां पे आके तुला राशि में नीच का होता, अगर यहां पे आके वो नीच का हो गया तो भी बहुत विकट स्थिति है। ये दिखाता है कि आपका पैसा कोर्ट कचहरी में बहुत बुरी मात्रा में फंसने वाला है। आप अपना पैसा कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। तो ऐसे कुछ लग्न हैं जिसमें स्थितियां बहुत विकट बन जाती हैं, अगर किसी की कुंडली में बन जाए तो। अब देखा क्या क्या जाता है, कुछ जैसे कभी कभी होता है कि यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, सपोज करिए बहुत छोटी सी स्थिति हम बताते थे कि अगर लग्ने स्वतः ही यहाँ बैठ जाए और चाहे यहाँ बैठ जाए, तो वो ये और ये भाव ऑटोमेटिक खराब है। वो यहाँ बैठेगा तो वो ऋण रोग में फंसेगा, और यहाँ बैठेगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा। हम इसके लिए भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम लेके आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे तुला लगने की कुंडली है, और ये यहाँ पे कन्या राशि बन जाएगी। तुला जो होता है, जो तुला का स्वामी शुक्र होता है, वो कन्या में जाके नीच का होता है। अगर शुक्र यहाँ पे बैठा है तो वो नीच का है। क्यों? क्योंकि वो कन्या राशि में नीच का होता है। तब क्या बनेगी, तब क्या स्थितियां फंसेंगी? तब स्थितियां फंसेंगी कि ऐसा इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में बुरी मात्रा में फंसने वाला है, और डिप्रेशन का भी शिकार होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे आके वो नीच का हो रहा है। फिर अब इनको बचाने की कुछ स्थितियां मैं बताना चाहूंगा। सपोज करिए कि यहाँ पे आपकी कन्या लगने की कुंडली है, और यहाँ पे बन रही मकर राशि, और यहाँ पे बन रही कुंभ राशि, और यहाँ पे शनि मान लीजिए किसी में स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। तब क्या बनेगा? वो शनि अपनी 7वीं दृष्टि से इसको धन लाभ भाव को देखेगा, 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, तो दोनों हाउस पीड़ित कर रहा है। तब आदमी ऐसा सोचेगा, यार मेरा तो पूरा, क्योंकि रोग भाव का स्वामी, वो सोचेगा कि मेरा तो पूरा पैसा जा रहा है, जो आ भी रहा है वो भी जा रहा है। नहीं, इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर आप जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका लाभ भी बढ़ेगा और धन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो साथ में एक शुभ स्थान का भी स्वामी है, शुभ स्थान का भी स्वामी है। सपोज करिए किसी का ये हाउस बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ये हाउस से ज्वेलरी देखी जाती है, प्लॉट देखा जाता है, बाइक्स वगैरह बहुत सारी चीजें देखी जाती। अगर आपका ऋण में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, तो जैसे ही पैसा आने वाला उससे पहले ही आप एक प्लॉट खरीद लीजिए, उसको ऋण में पैसा उसका चुकता करने लगी, तो ये भाव तो ऑलरेडी अपनी एक्टिवेशंस की वजह से काम करेगा, और इससे आपका पैसा बनने लगेगा।
तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं, अगर जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो आप उससे पूछिएगा कि मेरे में अगर ये दुर्योग है तो कोई तो योग होगा जिससे हम बच सकें। क्या पता आपका ये हाउस बहुत ज्यादा ज्ञान मजबूत है, तो ज्ञान मजबूत होने की वजह से आप पैसा बहुत बड़े मात्रा में कमा रहे हैं। आपका ये हाउस बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप अपना पैसा सारा क्या नाम है प्लॉट में सेव कर रहे हैं। ये 10th हाउस कर्म का स्थान होता है, अगर ये स्थान मजबूत है तो आपके पास मल्टीपल काम है, मल्टीपल, जिससे आप एक सोर्स से नहीं कई सोर्स से पैसा कमा रहे हैं। तो 10-20-50% निकल भी गया तो कौन सी दिक्कत है, पैसा तो आपको के पास कई सोर्स से आ रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से आने वाला पैसा निकल रहा तो हम दूसरी जगह से सेव कर लेंगे। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसके बारे में हम बताना चाहते थे। और आपको जो भी दिक्कत आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके उस प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है। तो जैसा भी आपको, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही जो भी कमियां हो वो आप मुझे बताइए, और जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए।